यूएस हैज साइडलाइंड इंडिया कंप्लीटली। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अभी रिसेंटली कुछ इवेंट्स को देखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस अटैक में 3 इंडियन मारे गए। इसके रिस्पॉन्स में मार्को रूबियो ने बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के ना तो कुछ कहा और क्लियरली इस चीज को इग्नोर कर दिया। पिछले 1 साल से ट्रम्प इंडिया पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड इज गोइंग हैंड इन हैंड विद पाकिस्तान। अभी 2 दिन पहले जेडी वांस का एक स्टेटमेंट आया है, आई हैव 2 इंपॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ, वन इज पाकिस्तानी आसिम मुनीर एंड द अदर इज इंडियन माई वाइफ। हालांकि ये स्टेटमेंट जोकिंगली कहा गया होगा, बट इससे एक चीज समझ में आती है कि यूएस इंडिया को कितना सीरियसली ले रहा है। वो जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात होती थी, क्वाड की बातें होती थी, वो कितनी रेलेवेंट है करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। एक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, फ्रॉम ओबामा टू ट्रम्प टू बाइडेन, यूएस ने इंडिया को लेवरेज दिया, उसकी फ्रिक्शंस को अवॉइड किया और एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में कंसीडर किया अगेंस्ट चाइना। बट ट्रम्प 2.0 में ये चीज कंप्लीटली चेंज हो जाती है। तुम्हारे और मेरे लिए कंसर्न की चीज है कि ये क्यों हुआ। जैक सुल्लिवन, बाइडेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ने क्लेम किया ट्रम्प ने पर्सनल बेनिफिट के लिए पाकिस्तान से डील किया। आपको याद होगा, राइट आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर सागा, ट्रम्प फैमिली ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील किया और उसका रिजल्ट हमने देखा। पाकिस्तान को सिर्फ 19% का टैरिफ मिला, इंडिया को 50%। ठीक उसी टाइम पे ट्रम्प ने 30 से ज्यादा क्लेम्स में ऑपरेशन सिंदूर को होल्ड कराने, उस पीस का क्रेडिट लेने की कोशिश किया। इंडिया ने उस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान ने ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। यहाँ भी ट्रम्प का पर्सनल बेनिफिट आता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया से इसलिए भी नाराज है, इंडिया रशिया से मल्टीपल डील्स करता है, चाहे वो फ्यूल का हो, S-400 का हो, वेपन्स का हो। ट्रम्प वांट्स कि इंडिया इंस्टेड ऑफ रशिया उनके साथ ट्रेड डील्स को बढ़ाए, जो कि काफी हद तक इंडिया ने किया है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्पररी है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद ये चीज सॉल्व हो सकती है। बट आई थिंक कि ये जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ये लॉन्ग टर्म में इंडिया यूएस रिलेशनशिप को डैमेज कर रहा है। नो मैटर हाउ वी रिपेयर दिस थिंग, 21st सेंचुरी में एज ऑफ नाउ इंडिया और यूएस कभी भी ट्रस्टेबल अलाइज नहीं हो पाएंगे।